जब लोग ये सोचते हैं कि कौन सा एनीमे देखें, तो कई बार वे री ज़ीरो पर ठहर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें इसे देखना चाहिए या नहीं। क्या री ज़ीरो देखने लायक है? ये बाकी इसेकाई एनीमे से अलग कैसे है? ये सवाल बार बार दिमाग में आते रहते हैं। इसेकाई एनीमे की विशाल दुनिया में, जहाँ ज़्यादातर मुख्य किरदार ओवर पावर सुपर हीरोज होते हैं जो भगवान जैसी शक्तियों के साथ आते हैं, वहीं री ज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड इस जॉनर को नई परिभाषा देता है। री ज़ीरो आम विश फुलफिलमेंट स्टोरीज से अलग है, क्योंकि यह दर्शकों को एक बेरहम और निर्दयी दुनिया में डाल देता है, जहां नायक सुबारू नात्सुकी को कोई दैवीय शक्ति नहीं मिलती, बल्कि एक दर्दनाक अभिशाप रिटर्न बाय डेथ प्राप्त होता है। यह अनोखी क्षमता इस सीरीज को एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर बना देती है, जहां इमोशनल पीड़ा, चौंकाने वाले ट्विस्ट और जबरदस्त किरदार ग्रोथ इसे अन्य इसेकाई से अलग बनाते हैं। यह सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये भाग्य को दोबारा लिखने की कहानी है। और यही कारण है कि सुबारू सिर्फ एक साधारण हीरो नहीं है, वह समय को चुनौती देने वाला एक एवेंजर है, जो एक दर्दनाक मौत के बाद भी अपनी नियति से लड़ता रहता है। री ज़ीरो इतना अलग क्यों है? ज्यादातर इसेकाई एनीमे की कहानी ऐसी होती है जहां नायक एक नई दुनिया में पहुंचता है, उसे जबरदस्त शक्तियां मिलती हैं और फिर वह अपनी यात्रा पर निकलता है। लेकिन सुबारू, उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दर्द, पीड़ा और एक अंतहीन मौत का चक्र। उसकी एकमात्र शक्ति रिटर्न बाय डेथ उसे ताकतवर नहीं बनाती, बल्कि उसे कभी न खत्म होने वाली पीड़ा देती है। हर बार जब वह मरता है तो उसे अपनी असफलताओं को फिर से जीना पड़ता है। हर दर्दनाक अनुभव की यादें उसके मन में बनी रहती हैं। जहां आम इसेकाई नायक आसानी से जीत जाते हैं, सुबारू को असली निराशा और पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिससे उसकी हर जीत कमाई हुई और इमोशनली ज्यादा ताकतवर लगती है। रिटर्न बाय डेथ एक वरदान या श्राप? सुबारू की रिटर्न बाय डेथ केवल एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है। एक आम टाइम ट्रैवलर की तरह वह अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब वह मरता है तो उसे पूरा दर्द सहना पड़ता है। हर मौत असहनीय होती है और सबसे बुरा यह है कि हर बार रिसेट होने पर वह अपने रिश्तों को खो देता है, जिससे उसे हर चीज़ फिर से शुरू करनी पड़ती है। यह दर्द उसे बार बार तोड़ता है, लेकिन हर बार वह और मजबूत बनकर उठता है, अपने प्रियजनों को बचाने के लिए, सही रास्ता खोजने के लिए। सुबारू का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विलेन नहीं, बल्कि समय है। हालांकि विच कल्ट, ग्रेट रैबिट्स या एल्सा जैसे दुश्मन उसके सामने आते हैं, लेकिन उसकी असली लड़ाई उसके खुद की बेबसी और तकलीफों के साथ है। वह पीड़ा और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है और उसे यह तक पता होता है कि उसके प्रियजनों की मौत होगी, लेकिन फिर भी वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इसे याद रखता है। लेकिन इसके बावजूद वह हार नहीं मानता। उसकी यह जिद उसे सिर्फ एक नायक से ज्यादा बनाती है। वह एक सच्चा एवेंजर है जो भाग्य के खिलाफ लड़ता है। सुबारू नात्सुकी अल्टीमेट अंडरडॉग जो समय को चुनौती देता है। किसी भी आम इसेकाई में सुबारू को कमजोर माना जाएगा। उसके पास ना कोई जादू, ना कोई तलवारबाजी की कला, ना कोई दैवीय शक्ति, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसे हर किसी से अलग बनाती है, अटूट संकल्प। वह ताकत से नहीं लड़ता, वह अपनी बुद्धि, अपने दिल और अपनी अविश्वसनीय इच्छा शक्ति से लड़ता है। शुरुआत में वह घमंडी और नासमझ होता है, जो खुद को एक एनीमे हीरो समझता है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई उस पर प्रहार करती है, वह सीखता है कि यह दुनिया उसे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देने वाली। अगर उसे जीतना है तो उसे हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी ग्रोथ एक बचकाने, अहंकारी लड़के से लेकर एक भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत योद्धा तक की है। वह हथियारों से नहीं लड़ता, वह अपनी बुद्धिमत्ता, प्लानिंग और अनुभव के दम पर लड़ता है। लुग्निका की बेरहम दुनिया री ज़ीरो का सबसे ताकतवर पहलू इसकी शानदार वर्ल्ड बिल्डिंग है। लुग्निका सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये एक जीवंत, जटिल और निर्दयी दुनिया है जहां सुबारू की कोई अहमियत नहीं है। विच कल्ट, रॉयल सिलेक्शन और शक्तिशाली आत्माएं, ये सब अपनी खुद की मंशा से चलते हैं और सुबारू सिर्फ एक मोहरा भर है। ज्यादातर इसेकाई में मौत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन री ज़ीरो में मौत निर्दयी और स्थायी होती है। हर हार का असली असर पड़ता है, जिससे हर जीत का महत्व बढ़ जाता है। अविस्मरणीय किरदार और इमोशनल रिश्ते। री ज़ीरो सिर्फ अपने ट्विस्ट और संघर्षों के कारण महान नहीं है, बल्कि इसके गहरे, जटिल किरदारों के कारण भी है। एमिलिया, जो अपने अस्तित्व से जूझती है। रेम, जो समर्पण और दुख का प्रतीक है। रोसवाल, बीट्राइस और ऑट्टो, हर किरदार को बारीकी से गढ़ा गया है। सुबारू का रिश्ता दूसरों के साथ उसके बलिदानों, करुणा और अडिग इच्छा शक्ति पर आधारित है।
वह लोगों की वफादारी जीतता है, न कि शक्ति से बल्कि अपने दिल से। ज्यादातर इसेकाई प्रोटोगोनिस्ट जहां ताकत से फॉलोअर्स जुटाते हैं, वहीं सुबारू अपनी निस्वार्थ कुर्बानी, दयालुता और अपनों की रक्षा करने के लिए अपनी अटूट इच्छा शक्ति से लोगों की वफादारी कमाता है। यही चीज उसकी हर दोस्ती और रोमांस को गहराई, वास्तविकता और इमोशनल ताकत से भर देती है। माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स और अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग। शायद री-ज़ीरो को इसेकाई मास्टरपीस बनाने की सबसे बड़ी वजह इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। जैसे ही आपको लगता है कि सुबारू ने सब कुछ समझ लिया है, एक नया बुरा सपना शुरू हो जाता है। सीरीज में चौंकाने वाले धोखे, खौफनाक दुश्मन और दिल तोड़ने वाले फैसले भरे पड़े हैं, जो दर्शकों को इमोशनली हिलाकर रख देते हैं। हर आर्क एक पहेली की तरह है और सुबारू को हर मौत को एक हिंट की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वह जीत का सही रास्ता बना सके। साइकोलॉजिकल हॉरर, इमोशनल ड्रामा और थ्रिलिंग एक्शन का यह संतुलन हर एपिसोड को सर्वाइवल बैटल जैसा महसूस कराता है। म्यूजिक, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग इस स्टोरी की रॉ इमोशनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सुबारू का एमिलिया से अपनी दर्द भरी फीलिंग्स कबूलना, रेम का दिल तोड़ देने वाला प्यार का इजहार या व्हाइट व्हेल के खिलाफ उसकी शानदार जीत, ये मोमेंट्स एनीमे स्टोरी टेलिंग में लीजेंडरी बन चुके हैं। तो क्या अब भी कोई री-ज़ीरो को सिर्फ एक और इसेकाई समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक हिडन जेम है जो अपने जॉनर की सीमाओं को तोड़ता है और एनीमे लवर्स के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव लेकर आता है। री-ज़ीरो सिर्फ एडवेंचर और फैंटेसी की कहानी नहीं है, ये धैर्य, आत्मखोज और प्रेम की एक खूबसूरत लेकिन दर्द भरी दास्तान है। री-ज़ीरो सिर्फ एक ग्रेट एनीमे नहीं, ये एक स्टोरी टेलिंग में क्रांति है जो दिखाती है कि इसेकाई जॉनर कितना गहरा और इमोशनल हो सकता है। ये जॉनर के फैमिलियर ट्रॉप्स को लेता है और उन्हें कुछ बेरहमी से वास्तविक इमोशनली तबाह करने वाला और पूरी तरह से कैप्टिवेटिंग बना देता है। सुबारू नात्सुकी सिर्फ एक इसेकाई प्रोटोगोनिस्ट नहीं, वह अल्टीमेट अंडरडॉग है जो टाइम क्रॉसिंग एवेंजर बनकर खुद किस्मत को चुनौती देता है। उसकी दर्द, ग्रोथ और रिडेम्पशन की यह यात्रा एनीमे के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर आर्क्स में से एक है, जो साबित करती है कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं बल्कि धैर्य, कुर्बानी और हर कीमत पर बेहतर भविष्य के लिए लड़ने के साहस में होती है। अगर आप एक ऐसा इसेकाई ढूंढ रहे हैं जो आपकी उम्मीदों को चुनौती दे, आपको इमोशनली तोड़ कर रख दे और एक ऐसी कहानी सुनाए जो बहुत समय तक आपके दिल में बसी रहे, तो री-ज़ीरो अल्टीमेट मास्टरपीस है। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि री-ज़ीरो पर आपके क्या विचार हैं। और हाँ, ऐसे ही और एनीमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं, तब तक हमारे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें।